सब साथ में मिलके हम भी अच्छे उम्मीदवार खड़े करेंगे। नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उल्लासनगर शहर के नेताओं हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कालानीस के ऊपर तंज कसा, अगर जाते कालानीस अगर बीजेपी के अंदर, तो किस प्रकार की उन लोग कैसे मिलकर उन लोग साथ में काम करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दोनों पक्षों को आम जनता को जवाब देना होगा। हाँ। कि 4 महीना पहले हम एक दूसरे के खिलाफ थे। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज लेते हैं एक मुलाकात कुलदीप एल सिंघानी जी के साथ। आज मैं आप सभी शहरवासियों को बता दूं कि आज कुलदीप सिंह एल सिंघानी के हाथ में जो जवाबदारी है कांग्रेस आएगी, महाराष्ट्र प्रदेश के सोशल मीडिया के महासचिव है महाराष्ट्र के, और लेते मुलाकात और पूछते कि कुलदीप जी, आज जो उल्लासनगर के अंदर जो राजनीति बदल रही है, पूरे शहर में रूमर्स है, पूरे शहर में ये एक राजनीतिक गलियारे में हवा है कि कालानी परिवार, कालानीस बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश करते हैं कालानी, तो उल्लासनगर की राजनीति किस प्रकार का रंग बदलेगी, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जैकी जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने ये मुद्दा बहुत जल्द उठाया। जैसे ही हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि 4 मंथ्स में आपको इलेक्शन करवानी है, उसी के बाद ये सब प्रकरण स्टार्ट हो गया। उलट पलट सब शुरू, सब उलट पलट अभी चालू होगा, और ये राजनीति गलियारों की बातें हैं जो अब स्टार्ट हो गई हैं कि 4 महीने में, नहीं तो 5 महीने में, मैक्सिमम 2025 के अंत में ऐसे हो सकता है कि चुनाव लगे। हाँ, तो अभी से ही वो जो हम बोलते हैं एक सेज बिछाई जाती है यहाँ पे। हाँ। सत्ता पक्ष, विपक्ष वो सब मिलके ऐसा जाल बिछाते हैं कि जो पुराने नगर सेवक हैं, हम जिनको हम एक्ट कहेंगे, 3 साल से एक्स है ना सर। हाँ, एक्स। वो कौन कहाँ से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, ये सारी अभी चर्चाएं शहर में शुरू हो गई हैं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि हमारे जो साथी हैं वो भी मर्ज करने के चक्कर में हैं, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, वो बीजेपी में मर्ज करने के चक्कर में हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी कि क्या होने वाला है। लेकिन जो भी होने वाला है, तो चेहरे तो पुराने ही आएंगे वापस। और जैसे कि पैनल पद्धति है, तो नए चेहरे आएंगे भी तो उनको 4 की जोड़ी चाहिए, 4 की जोड़ी चाहिए। हाँ, नहीं तो एक जन तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि पैनल में एक कोई और जीता हो और 3 साथी कोई और हो, और ये टफ है। और जो लास्ट अभी जो हमारे इलेक्शंस हुए हैं, विधानसभा और लोकसभा में तो साथ में लोकसभा में तो विधानसभा के जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें अलग ही सेज बिछाई गई थी, जिसका फ़र्क आज हमें महानगर पालिका में देखने को मिलेगा। हाँ। और अच्छे से देखने को मिलेगा। कार्यकर्ता है नहीं, जो लीडर हैं वो कार्यकर्ता बनने को तैयार नहीं है। तो आखिर महानगर पालिका की इलेक्शन में काम करेगा कौन, और किस किस पक्ष से कौन पलटी मारेगा, कौन जम देगा, वो अभी से स्टार्ट हो गया है। हर एक अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि मुझे महानगर पालिका में एंट्री चाहिए, पक्ष कौन सा भी हो। लेकिन हमारा पक्ष ऐसा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 127 साल पुराना पक्ष है हमारा। मैं अपने पक्ष के लिए कहूँगा कि हम भी इस बार अच्छी तैयारी में हैं। हमें हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, वो सब साथ में मिलके हम भी अच्छे उम्मीदवार खड़े करेंगे, ताकि लोगों को ऑप्शन हो, लोग उसमें डिफरेंस देख के वोट करें।
कि किसको वोट करना है, किसने काम किया है। शहर की हालत तो किसी से छुपी नहीं है। खड्डे, रास्ते, हमारी महानगर पालिका विफल है एक आम नागरिक को पानी तक देने में। 4 और 5 नंबर की स्पेशल बात करूंगा मैं जैकी जी। यहाँ पे पानी की बहुत सारी किल्लत है। इस किल्लत में हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे 2 NGOs भी हैं, वो NGOs भी हमारे काम कर रहे हैं। हमने यहाँ के हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जो वाटर मिनिस्टर हैं उनको हमने एक पत्र लिखा है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए। वो जैसे ही हमारा व्यवहार प्रोग्रेस में आएगा तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक बात मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने चैनल के थ्रू शहरवासियों को बताएं। लेकिन अभी जो ये माहौल है कि रोड हैं, अभी बारिश आने वाली है और कोई भी रोड इन्होंने नहीं छोड़ा है, तो कहाँ है हमारे नेता? आखिर नेता क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी राजनीति खेलने के चक्कर में है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले नेता शहर की सोचता था, आज अपनी सोच रहा है। अभी जैसे भी शहर भर में हवा है कि कालानी परिवार बीजेपी में जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले मतलब जिन लोगों ने, नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उल्लासनगर शहर के नेताओं हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कालानी के ऊपर तंज कसा, आरोप लगाए, पता नहीं क्या क्या बोला, उनके सामने जब आज महानगर पालिका अगर जाते कालानीस अगर बीजेपी के अंदर, तो किस प्रकार की उन लोग कैसे मिलकर उन लोग साथ में काम करेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दोनों पक्षों को आम जनता को जवाब देना होगा। हाँ। कि 4 महीना पहले हम एक दूसरे के खिलाफ थे और आज एक ही मन से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे या लड़ेंगे। तो ये जो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये आम जनता भी देख रही है कि 4 महीना पहले क्या था, क्या पोजीशन थी, अब ये आपस में मर्ज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है इसका जवाब ज़रूर देगी। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा, अब की बार जो है वो मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा ये कि यंग जनरेशन जो है वो उनको आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आइए वोट कीजिए, फलां डेट पे इलेक्शन है, ये टाइमिंग है। वो जो यंग जनरेशन है, वो जो 17 to 25 की यंग जनरेशन है, 18 to 25 की, वो बगैर बोले वोट देते हैं। इसलिए वोटिंग परसेंटेज भी उल्लासनगर में काफ़ी बढ़ी हुई है और ये महानगर पालिका के आने वाले चुनाव में भी आपको इसका असर दिखेगा। देखिए, आप अगर परसेंटेज देखेंगे ना, विधानसभा, लोकसभा, महानगर पालिका, तो परसेंटेज वाइज लोकसभा कम होती है या विधानसभा में थोड़ा परसेंटेज बढ़ता है। हाँ, और महानगर पालिका जो लोकल बॉडी जो इलेक्शंस होती है उसके अंदर बढ़ चढ़ के लोग निकलते हैं, क्योंकि वो शहर का इलेक्शन होता है, लोकल बॉडी इलेक्शंस होती है। इस इलेक्शंस के अंदर जब भी हम 4 महीना पहले हमने देखा कि बीजेपी वर्सेस कालानीस, बिल्कुल सही, सामने थी, बहुत कटास हुई, बहुत एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, कालानीस के ऊपर बहुत आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। तो ये कैसा गठबंधन होगा? क्या लगता है आपको कि किस प्रकार का गठबंधन होगा? कि 4 महीना पहले, 4 महीना भी कहाँ पे हुए हैं विधानसभा? 4 महीना भी नहीं हुए। 4 महीना भी ये दोनों पक्षों को एक प्रश्न चिन्ह है कि आम जनता क्या कहेगी इनको कि आप इतनी जल्दी मर्ज हो गए। यानी पहले जो कहा, हाँ, कैमरा पे आके, उसका क्या आपके बीजेपी के प्रवक्ता ने अलग कहा, कालानी के बारे में कालानियों के प्रवक्ता ने अलग कहा, बीजेपी के बारे में। इतनी खींचातनी होने के बाद 4 महीने के बाद अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये आम जनता इस बार इग्नोर करेगी और ये प्रश्न चिन्ह उनको पर लगेगा ही लगेगा कि ये वापस कैसे आ गए। क्या सत्ता के गलियारों में रहने के लिए ये दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे से समझौता कर रहे हैं? ये तो इनको सत्ता चाहिए। इसका मतलब ये है कि सत्ता की लालच इतनी बड़ी हो गई तो उसके लिए शहर कुछ भी नहीं है। हमारा जो शहर की समस्याएं कुछ भी नहीं है। अगर शहर के डेवलपमेंट के लिए अगर साथ में होते तो अलग बात थी, तो वो एक अलग विषय है। अक्सर हमने देखा है कि कभी भी शहर के ऊपर परेशानी आती है तब उस टाइम पे पार्टी पक्ष छोड़ के एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है और उस सब पार्टी पक्ष मिलके और सोचे हम अपने शहर के लिए क्या करें। आज तक वो ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। ना पानी के मुद्दे पे हुआ है, ना डेवलपमेंट के मुद्दे पे हुआ है, ना ही मैं चाहूँगा जो हमारी बिल्डिंगें हैं जो गिर रही हैं उसी पे भी एक प्लेटफॉर्म पे आने की
कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई है कि पहले हम अपने शहर का सोचें। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब उल्लासनगर में से केवल 15 नगर सेवक होते थे, नगर पालिका थी, हाँ, तो तभी लोग सिर्फ इलेक्शन का 8 या 10 दिन माहौल रहता था कि अभी इलेक्शन है, एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उसके बाद में वो 15 के 15 नगर सेवक, चाहे वो कांग्रेस पक्ष का हो, बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, वो सब अपना छोड़ के अपने शहर की सोचते थे। जब भी जनरल बॉडी की मीटिंग होती थी, मैं छोटा था लेकिन पिताजी के साथ, हाँ, आपके पिताजी नगर से होते, हाँ, रहने वजह से मुझे थोड़ा नॉलेज है। तभी लोग शहर की सोचते थे, डेवलपमेंट की सोचते थे। आपको याद दिलाऊंगा 86 में जो भूचाल आया, 86 की इलेक्शन में ऐसा चेंजेस आई कि लोगों ने हैरान हो गए। चेंजेस, बड़े बड़े दिग्गज हार गए। तो यानी वो समय फिर आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 शायद वो 86 वाला प्रकरण हमारी जो आम जनता है वो हमारे नेताओं को दिखा सकती है। हाँ, यानी वोट करना तो पब्लिक के हाथ में है, वोट तो जनता के public हाथ में है। हाँ। और जनता वोट ऐसी जगह पे करेगी जहाँ पे उनको लगेगा सिक्योरिटी, जहाँ पे जनता सिक्योर होगी। जिन जिन नगर सेवकों ने काम किए हैं उनको सैल्यूट है, धन्यवाद है। वो आने के लिए सक्षम है और पब्लिक भी चाहेगी वो आए। जिन लोगों ने काम नहीं किया है उनके लिए ये थोड़ी डिफ़िकल्टी है, लेकिन पैनल सिस्टम है। हमारे पैनल में ऐसे, हमारे राजनीति में कहावत है 2 घोड़े 2 लंगड़े अगर साथ खड़े होते हैं तो 2 घोड़ों की वजह से 2 लंगड़े जीत जाते हैं। यस, तो ये 4 का पैनल आपका ऐसा ही है कि 2 कमजोर है और 2 ताकतवर है, तो 2 कमजोर को निकाल के आएंगे बाहर। क्या लगता है आपको, ऐसा गठबंधन अगर होता है यानी प्रवेश होता है तो शहरवासियों को क्या फ़ायदा? शहरवासियों को देखिए फिर से भुगतना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा विपक्ष एक साथ हो जाएगा। कांग्रेस है, हमारी उबाटा है और मनसे है, आरपीआई के कुछ गट हैं जो अलग से हैं। वो ऐसा नहीं है कि विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष बिल्कुल होगा। हम ये पूरी प्रयत्न करेंगे। कांटे टक्कर होने वाली है इस बार भी चुनाव के में, जो हर टाइम होती है। जी, कौन कैसे आएगा, थोड़े वोटों से आएगा। हार जीत का जो फैसला होगा वो केवल थोड़े वोटों से होगा। मतलब ऐसे 200-400-500 वोट के अंदर हार जीत जो अपने आप को दिग्गज कहलाते हैं, प्लीज़ मैं पर्सनली किसको भी नहीं बोलता हूँ, आज उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि भाई साहब आओ, आपने पहले कितने वोट लिए थे और अभी कितने होंगे, लेके देखो। मैं आपको ये भी बात बताऊंगा कि जो उड़ती उड़ती हवाएं जो आती है उसमें हमारे भी कान में भी कुछ बातें आती है। बिल्कुल, क्योंकि इस बार काफ़ी पक्षों ने, जो राजनीतिक पक्ष है, उन्होंने सोचा है कि जो वरिष्ठ, जो सीनियर हो चुके हैं, जो काफ़ी बार नगर सेवक बन चुके हैं, उनको इस बार घर बिठाया जाएगा। ऐसे सुना है मैंने, मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता, ऐसे सुना है, जो सुनते हैं वो कहते हैं। और नई पीढ़ी को चांस देंगे। हमारा तो ये नारा रहा हर टाइम, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार, न उनके चमचे। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि शहर को सुधारना है तो एक ऐसे युवा पीढ़ी को लेकर आना होगा, सभी पक्षों को, जो शहर के विकास के लिए सोचे। आप जो भी गठबंधन करें वो आपकी राजनीति के आपको पता, लेकिन मेरे सभी पक्षों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस बार युवा पीढ़ी को बढ़ चढ़ के साथ दें, बढ़ चढ़ के युवा पीढ़ी को आगे लेके आए। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है जेकी जी। हाँ, अगर आएंगे, क्योंकि कैसे कि पुराने लोगों ने आज तक क्या किया, हाँ, शहर के विकास में उनका क्या योगदान, ये बात बिल्कुल इसके लिए अगर नई पीढ़ी अगर आती है तो नई सोच के साथ में आएगी, नई विचारों के साथ में आएगी, नया मिशन लेके आएंगे कि कैसे हमको उल्लास को सुधारना है। तो ये जो पानी की तकलीफें हैं, रास्ते की तकलीफें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तकलीफें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी तकलीफ हो गई है। हाँ, ये जो तकलीफ है, जो इस तकलीफ से बाहर निकलने का एक रास्ता ये है कि इस बार अगर सभी पक्षों ने अगर युवा पीढ़ी को अगर आगे लाया, क्योंकि देखिए आज सिंबल है, सिंबल में आदमी जिसको भी खड़ा करे पार्टी और उसके पीछे मेहनत करे तो वो आदमी जीत सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। तो आज पार्टियों का भी ये कर्तव्य बनता है, एक उनकी एक जवाबदारी बनती है शहर के प्रति, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दें जो इस शहर का विकास करने में सक्षम हो। हाँ, टेक्निकल हो, पढ़े लिखे हो, जिनको नॉलेज हो थोड़ा। ऐसे ना हो कि भाई ठीक है इलेक्शन, आज ये हमारे नेता है तो उनको टिकट देनी है, उनको नगर सेवक बनाना है। लेकिन आज सभी पक्षों के नेताओं को मैं कहना चाहूँगा, जो वरिष्ठ नेता है, कि आप उन नेताओं का पीछे का पास्ट बैकग्राउंड, उनकी वर्किंग, उनका सब देखिए कि इन्होंने पिछले 2017 से 2022 तक क्या किया है।
उन्होंने शहर के और अपने वार्ड के प्रति क्या क्या की किया? जवाबदारी निभाई है? बिल्कुल सही। क्या वहाँ के वार्डवासी उस जीते हुए नगर सेवक से खुश है क्या? अगर नहीं है तो वहाँ पर एक रिप्लेसमेंट का एक तरीका अपनाना चाहिए पार्टी को कि वहाँ पर एक ऐसा चेहरा दे तो जो लोगों में काम करे। लेकिन इस प्रकार की भावना क्या लगता है आपको लोगों के बीच मतलब नेताओं के बीच आएगी? मुझे थोड़ा बड़ा नहीं लगता सवाल जैकी है। जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ। क्योंकि अगर सभी मर्ज हो रहे हैं तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर समझो भाई जो जीते हुए लोग हैं वो डिमांड करेंगे ना। कुछ जगहों पर उनकी टिकट कटने की, अब तो सब आज ही है ना। हाँ, अभी अब तो देखिए अभी मालूम। न्यूट्रल है लेकिन- और 3 साल का बहुत बड़ा गैप है। हाँ, 3 इयर्स का बहुत बड़ा गैप है। हाँ। और पब्लिक भी आज हताश हो गई है कि नगर सेवक बगैर भी तो काम चल रहा है ना। हाँ 3 साल हो गया, 3 साल हो कोई फर्क गए। ही नहीं पड़ा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ना जो- सुधार आया ना सु- फर्क हाँ, पड़ा। कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसा था वैसे हाँ, ही है। वैसे ही है। 2017 से 22 तक भी ऐसे ही थे, ऐसे ही थे। 2022 से लेके 25 तक 2025 भी आज में बैठे, वैसे ही है वो भी हम ऐसे ही है। हाँ। कुछ तो फर्क ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। इसका भी असर आने वाले चुनाव में जरूर दिखेगा आपको। क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव के अंदर महानगर पालिका चुनाव के अंदर क्या ज्वलंत मुद्दे उल्लासनगर में उभर सकते हैं? देखिए जेकी जी, पहले मैं कहूँगा लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद हमारी जनता पानी के लिए तरसत है। ये 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं। तीसरा मुद्दा जो है वो रीडेवलपमेंट बिल्डिंग्स का है। जो काफ़ी बिल्डर्स ऐसे हैं जो अड़चन लगाए हुए हैं, जानबूझ के किसी न किसी बिल्डिंग में 2 फ्लैट लेके रख देते हैं ताकि ये डेवलपमेंट में मैं कुछ एक्टिव काम कर सकूँ। उसके वजह से पूरी बिल्डिंग रुकी हुई है। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। तो आखिर जो बेघर लोग हुए हैं उनका क्या? अभी तक ट्रांजिट कैंप उल्लासनगर को नहीं मिली है। हाँ, ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा बनने जाएगा कि उल्लासनगर शहर के जो बेचारे जो घर से बेघर हो गए उनका क्या? और जो पलायन करके चले गए उल्लासनगर छोड़ के, उनका क्या? आ जाओ क्या व्हाट्सएप आज तक पे देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि उल्लासनगर अब रहने के लायक नहीं रहा। हाँ तो क्या ये 2 साल पहले क्या उल्लासनगर पूरा खाली हो जाएगा? 2 साल के बाद। हाँ, 2 साल के अंदर बोलो ना। हाँ खाली हो जाएगा। तो आखिर हम जो यहाँ पे हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ रही हैं, हाँ तो हम ये उल्लासनगर क्यों छोड़ें? चाहिए। हमें यहाँ रहना है। अरे बहुत लोगों ने कुलदीप जी जो पलायन करके गए हैं, जब भी उनसे कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो आज भी बोलते हैं कि हमारा उल्लासनगर। हमारा उल्लासनगर जी। अरे भाई आप मेरा शहर है, हमारा शहर। आप फिर पलायन करके क्यों गए? मजबूरी क्या? तकलीफें, डेवलपमेंट नहीं है, आप बच्चों पास के ही का देखिए बच्चों का ना, भविष्य नहीं है, अंबरनाथ देखिए, क्राइम है। हैवी क्राइम है। अंबरनाथ देखिए, कल्याण देखिए, सेम MIDC है, उनको कोई पानी की तकलीफ नहीं है। सेम लाइट है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। सेम महानगर पालिका है। अमरनाथ के भी नगर पालिका के इलेक्शन नहीं हुए हैं और हमसे 2 साल आगे हैं वो। हाँ उनको 5 साल प्लस हो गए हैं। हाँ। तो भी वहाँ की डेवलपमेंट देखिए आप और कंपेयर कीजिए उल्लासनगर से। तो हम 50% भी नहीं है डेवलपमेंट और सारी फैसिलिटीज़ में। और टैक्स हमारे यहाँ बढ़ी जाती है ज़्यादा। पानी के बिल्स हम ज़्यादा भरते हैं। हमारे पास 3 आमदार है। 3 आमदार हैं हमारे उल्लासनगर शहर के। अगर तीनों मिलके काम करें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और सारे सत्ता पक्ष के हैं। हाँ मैं इस पे वापस जोर दूंगा कि हमारे तीनों माननीय आमदार सत्ता पक्ष में हैं। हाँ वो अगर चाहें तो उल्लासनगर को एक 6 रूपरेखा बदल सकते हैं। तो मेरी तीनों आमदारों से ये नम्र निवेदन है कि MLA साहब जी आप आगे आएँ, हमारे शहर का कुछ करें, उद्धार करें। एक छोटा सिटीजन होके उल्लासनगर का मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप तीनों इस मंच पे आएँ और जो पानी का मुद्दा है स्पेशली 4 और 5 नंबर का, उसको सॉल्व करें। मैंने माननीय तीनों आमदारों को भी पत्र लिखा है और मैं बहुत जल्दी उसका जैसे ही मुझे आएगा ना जवाब मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ज़रूर बताऊंगा कि हमारी मांग क्या है। हमारी मांग ऐसी है कि आधा उल्लासनगर ऐसा खुश हो जाएगा। पानी के मुद्दे की मांग हमने ऐसे ली है। उसमें हमारे सहयोगी हैं किशोर मूलचंदानी जी, जेठानंद नंदवानी जी, हमारी यूनिटी फोरम है, रक्षक फाउंडेशन है। हम उसके माध्यम से जा रहे हैं। हम किसी पक्ष के माध्यम से नहीं गए हैं। वो इसीलिए नहीं गए हैं कि पक्षपात ना हो। ये पानी का मुद्दा जो है ये एक आम नागरिक का मुद्दा है, घर घर का मुद्दा का मुद्दा है।
गृहिणियों का मुद्दा है, हमारी बहनों माताओं का मुद्दा है। तो इसलिए हमने इस मुद्दे को पक्ष से दूर रखा है। मैं जैसे ही वो करेस्पॉन्डेंस आएंगे, मैं अपनी टीम के साथ आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल शहर वालों को इसका पूरा ज्ञान दें। बिल्कुल। आने वाले दौर के अंदर ये विषय को लेके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेंगे मुलाकात। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गट के जो प्रवक्ता है उनसे लेंगे मुलाकात। टीओके में जो है आज काफ़ी नेता, उनसे भी लेंगे मुलाकात और पूछेंगे कि भाई किस प्रकार का गठबंधन अगर होगा तो कैसे होगा, किस तर्ज पे होगा, शहर का इसमें विकास क्या होगा, इसमें शहरवासियों को क्या फ़ायदा। साथ ही साथ हम जो दूसरे जो पक्ष हैं हमारे, कांग्रेस आय का हमने पक्ष लिया, उभाडा का भी हम पक्ष लेंगे और मनसे का भी हम पक्ष लेंगे, और जो भी हमारी शहर के NGOs है जिसका बहुत बड़ा पार्ट है आज शहर की चिंताओं को लेके, शहर के मसलों को लेके, शहर के मुद्दों को लेके, जिस प्रकार से NGOs भी आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, बिल्कुल आज उनसे भी एक एक करके मुलाकात लेंगे और पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या आन पड़ी जो इस प्रकार का गठबंधन होने के जाने के कतार पर है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।